Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Today we are going to start our lesson number 8, unit number 13. It's about faithfulness. You know very well about the meaning of faithfulness. ईमानदारी, वफादारी को भी कहते हैं. Let's talk about other things. These points are very much important. और जो बच्चा इस पॉइंट्स को लेके चलेगा वो स्किल हासिल कर लेगा, रीडिंग स्किल हासिल कर लेगा, कॉम्प्रीहेंशन स्किल हासिल कर लेगा. क्लियर? तो बेटा ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. ओके, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नाउ दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दोज पैराग्राफ विच वी आर गोइंग टू रीड. नाउ डॉन तलू हुआ, एक्यूजर्स मुदय्यान मुदई, श्योरिटी जामिन ज़मानत देने वाला, एंक्शियस परेशान मुस्तरब, फेट किस्मत, परस्पायरिंग पसीने में शराबूर, डिले ताख़ीर करना, एग्जीक्यूशन फांसी, इन इंस्टेड उसके बजाय, इसके बदले में, फेट किस्मत, ब्लड मनी खून बहा. So these are the difficult words of those paragraphs which we are going to read. Now you must keep these difficult words and meanings in your mind and then focus on these paragraphs. Okay, so जब ये पैराग्राफ आप पढ़ें तो पहले नंबर पे क्या करें, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. वो पॉइंट्स जो हमने शुरू में देखे उनके तहत इनको सॉल्व करना है. अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, राइट उर्दू मीनिंग्स ऑन दैम, देन रीड इट अगेन एंड यू कैन फील दैट यस आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा. द थर्ड डे डॉन्ड, तीसरा दिन तलू हुआ, तीसरे दिन की सुबह हुई. द एक्यूजर्स मुदय्यान, जो दावा करने वाले थे, एंड द श्योरिटी और जामिन ज़मानत देने वाला वो प्रेजेंट मौजूद थे एट द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में मौजूद थे. दे वो वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे. एज टाइम पास, जो ही वक्त गुजरा, सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम फेल्ट एंक्शियस फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने महसूस की परेशानी, इज़्तिराब, बेचैनी, फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के हवाले से परेशान हो गए कि अब क्या होगा, क्या बनेगा. व्हेन ओनली एन आवर रिमेन, जब सिर्फ एक घंटा रह गया. व्हेन ओनली एन आवर रिमेन, बोथ द एक्यूज़र, दोनों ही, मुदय्यान भी, केम फॉरवर्ड, दोनों मुदय्यान केम फॉरवर्ड, आगे बढ़े, एंड डिमांडेड, और मुतालबा किया, फ्रॉम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, देयर मैन, अपने आदमी का, अपने मतलूबा शख्स का मुतालबा किया कि अब हमारे हवाले किया जाए. वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने क्या फरमाया, वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और इंतज़ार करो. देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है. इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी दे दूँगा, इन इंस्टेड, उसके बदले में, उसके बजाय, टू फुलफिल द जस्टिस, ताकि इंसाफ को पूरा किया जा सके. इंसाफ पूरा करने के लिए मैं उसके बदले में अपनी ज़िंदगी दे दूँगा, अपनी जान दे दूँगा. क्लियर? कैलिफ, इन केस द मर्डरर डज़ नॉट रिटर्न, इन केस, इस सिलसिले में, द मर्डरर, अगर कातिल, डज़ नॉट रिटर्न, नहीं वापस लौटता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, तो कानून का अपना तरीका होगा, अपना रास्ता होगा, अपना तरीक़ाकार होगा. हेयरिंग दिस, ये सुन के, द सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम बिकेम मोर एंक्शियस, ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा मुस्तरिब हो गए, फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के हवाले से. एंड देयर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आँखें आंसुओं से भर गईं. सम रिक्वेस्टेड, कुछ ने इल्तिजा भी की, अपील की, द एक्यूज़र्स मुदय्यान से, टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, के वो कबूल कर लें खून बहा, दैयत कबूल कर लें. बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. सेइंग, ये कहते हुए, आर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी ही है, नहीं हम और कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ जान ही लेंगे. When the whole court was in a worried state of mind, जब पूरा दरबार जो था वो इन अ वरिड स्टेट ऑफ माइंड, परेशानी की कैफियत में था, परेशानी की हालत में था. स्टेट ऑफ माइंड, ये जहनी कैफियत, परेशानी की कैफियत में था.
द विलेजर रीच, देहाती पहुंच गया, देयर, वहाँ पे, परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पाँव तक पसीने में शराबूर, परस्पायरिंग। एज ही एंटर, जो ही वो दाखिल हुआ, ही सैल्यूटेड द कैलिफ, उसने खलीफा को सल्यूट किया, सलाम किया, एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्रेज, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, अल्लाह की तारीफ़, फॉर हिज मर्सी, उसके करम से, उसके रहम से, आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी, मैं इस काबिल हुआ, टू मेक बनाया, कि बनाया माई अंकल, अपने चचा को, ट्रस्टी, जामिन ऑफ द गोल्ड, सोने का। अल्लाह की तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह ही के फ़ज़ल से, अल्लाह ही के करम से मैं इस काबिल हुआ कि मैंने अपने चचा को सोने का ज़ामिन बनाया। एज़ यू सी, जैसा कि आप देखते हैं, आई एम राइट इन टाइम, मैं वक्त से पहले यहाँ आ गया हूँ। आई एम राइट इन टाइम और ऑन टाइम की टर्म यू नो वेरी वेल, ऑन टाइम बर वक्त, और इन टाइम वक्त से भी पहले। तो मैं वक्त से पहले यहाँ आ गया हूँ। डू नॉट डिले, अब ताख़ीर मत करें, अब मुअत्तल मत करें, अब लेट मत करें, तो एग्जीक्यूशन फांसी को, तो फांसी में ताख़ीर न करें। क्लियर? So underline all the difficult words and then write Urdu meanings on them, then read it again. So आप बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप खुद फील करेंगे कि हाँ मुझे समझ आ रही है। So then your answers are very easy, your translation question is very easy, everything will be very easy if you focus on these two paragraphs according to steps जो शुरू में बताए गए हैं। क्लियर? Now look at this activity. Translate into Urdu. देखिए, एज टाइम पास, जो ही वक्त गुजरा, सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम फेल्ट एंक्शियस, महसूस किया उन्होंने परेशानी, मुस्तरिब हो गए, फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला की फेट के हवाले से। एंड इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ फेट यू कैन ट्रांसलेट इट, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ एंक्शियस यू कैन ट्रांसलेट इट वेल, if you know the meaning of felt you can translate it well. So underline all the difficult words, then try your level best to translate into Urdu. Clear? Look at this second activity. देखें, some requested the accusers, underline accusers, to accept blood money, underline blood money, but they refused, underline the word refused, demand. Clear? अब इसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमा करना आसान है, so easy, quite easy. Try your level best to do yourself, do your task by on yourself. Okay, so some requested, कुछ लोगों ने इल्तिजा की, to accusers to accept blood money, but they refused, saying our demand is life for life. तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। क्लियर? लुक एट दिस सेकेंड एक्टिविटी. वाई वर सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम वरीड, क्यों परेशान थे सहाबा? एंड व्हाट डिड सम पीपल रिक्वेस्ट टू एक्यूजर्स, क्या रिक्वेस्ट की थी एक्यूज़र से? चलें जी, सहाबा क्यों परेशान थे, परेशानी की वजह जहन में तो आ गई होगी आपके। उर्दू में अपनी एक लाइन बनाएं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नाउ लुक एट दिस. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला वाज अ रिस्पेक्टेड सहाबी. द विलेजर डिडंट रिटर्न, नहीं आया वापस, ऑन थर्ड डे भी. द सहाबा वो वरीड अबाउट हिज फेट. क्लियर? तो सेकेंड क्वेश्चन की क्या रिक्वेस्ट की गई थी एक्यूज़र से? तो देखिए, सम पीपल रिक्वेस्टेड टू एक्यूज़र्स टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, उनसे यही रिक्वेस्ट की गई थी कि आप दैयत ले लें, खून बहा ले लें और इनको माफ़ कर दें, क्योंकि ये भी इस्लाम में एक तरीका है, बट वो नहीं माने. सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स. ओके, राइट ऑन योर रफ रजिस्टर एंड आल्सो ट्रांसलेशन एक्टिविटी. सो डू प्रैक्टिस एट होम. विश यू ऑल द बेस्ट बेटा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.